गरीब बहू बनी अमीर ससुराल में रॉयल स्टाइल आइकॉन। पल्लवी गरीब घर की लड़की है जो अपने माता पिता का खर्च उठाने के लिए गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। आज वो उन्हें राजमहल म्यूजियम ले जाती है, एजुकेशनल टूर के पर्पज से, जहां एक रॉयल फैशन एग्जीबिशन चल रहा था जिसमें पुरानी रानियों के कपड़े, आभूषण और उनके जीवन के किस्से डिस्प्ले पर होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ बहुत पुराने टाइम के राजा महाराजा ऐसे ही कपड़े पहनते थे जब युद्ध हुआ करते थे। यही है उनकी लंबी लंबी शाही तलवार जो कि बहुत भारी होती थी। पल्लवी दीदी, हमारे वजन से भी ज्यादा भारी है ये। हाँ बच्चों, हर किसी की बस की बात नहीं होती थी ऐसी भारी तलवारों को उठाना। और ये देखो, महारानी अभी जब युद्ध पर जाती थी तो अपना कवच पहन कर जाती थी, ये भी बहुत भारी होता था। बाप रे, ये तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा हुआ पल्लवी दीदी आप हमें रॉयल म्यूजियम ले आए ताकि हमें पहले के समय के बारे में भी जानने का मौका मिले। हाँ बच्चों, कितना अलग होता होगा ना ऐसा जीवन। पर सबसे खास बात है, इनके पहनावे में एक ठाठ के साथ गरिमा भी थी। इनका भी एक अलग ही स्टाइल आइकॉन होता था। दीदी, क्या आप भी रानी बनना चाहेंगी? रानी बनना नहीं काजल, मुझे ऐसा बनना है कि लोग कहें, देखो सादगी भी स्टाइल हो सकती है। पल्लवी बच्चों को थोड़ा और आगे ले जाती है जहां पर राजस्थानी रॉयल कल्चर को दिखाया जाता है और राजस्थानी रॉयल कपड़ों को देखकर पल्लवी खुद को उन कपड़ों में इमेजिन करती है। पीछे राजस्थानी लोकगीत बज रहा होता है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर ड्रेस है जो मुझ पर अच्छी लग रही है। राजस्थानी कल्चर के चूड़ियाँ, ये बोलरा हेवी सा घाघरा, इसे पहनकर बहुत स्टाइल आइकॉन फील हो रहा है। गोरी नाची ना गोरी नाची, आवे चमक चमक आवे चमक चमक, डीजे पर ना गोरी नाची। अरे दीदी, आप कहाँ खो गए? देखो, कोई बड़े साहब आ रहे हैं वहाँ से एंट्री करने। देखो कितनी सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ बच्चों, साइड हो जाओ। तभी पल्लवी बच्चों को साइड करती है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड से एक रास्ता बनाते हैं और वीर सिंह राठौड़ सूट बूट में तेज चाल में चलता हुआ चेहरे पर गंभीरता और गरिमा के साथ एंट्री मारता है। तब म्यूजियम डायरेक्टर कहता है, वीर सिंह जी, ये वही पोशाक है जो आपकी परदादी ने 1947 में पहनी थी। पल्लवी की नजर वीर सिंह राठौड़ को देखती रह जाती है, लेकिन वीर पल्लवी को नहीं देखता। शायद असली रॉयल्टी सिर्फ पहनावे में नहीं होती, वो तो चाल, नजर और सोच में भी होती है। इन्हें देखकर मैं कह सकती हूँ कि ये एकदम रॉयल स्टाइल आइकॉन है। दीदी, आपको ये राजकुमार सा लड़का पसंद आ गया क्या? चुप करो बच्चों, ये तुम कैसी बातें करती हो? आगे चलो, आगे बहुत कुछ है। तब स्टेज पर कुछ लोग फैशन आइकॉन बनकर राजस्थानी मारवाड़ी कपड़े पहनकर परफॉर्मेंस करते हैं, जिन्हें देख पल्लवी, काश एक दिन ऐसा कुछ पहन सकूं, पर बस पहनना नहीं, कुछ ऐसा बनूं कि लोग कहें, देखो शाही नहीं होते हुए भी शाही लगती है। पल्लवी बच्चों को पुरानी रॉयल एग्जीबिशन दिखाते हुए बाहर ले जाती है कि एक अमीर आदमी उन बच्चों को धोखा देकर चला जाता है। तब पल्लवी उसे सुनाती है, वही वीर सिंह राठौड़ एक एनजीओ के लिए फंड रेजिंग कर रहा था। ओह हेलो, छोटे से बच्चे को धक्का देकर आपको क्या मिला? पैसे से बड़ा अगर कुछ है तो वो है इज्जत, और ये बच्चे भी उसी इज्जत के हकदार हैं जो आप डिजर्व करते हैं, समझे? ओके, आई एम सॉरी। वेरी इम्प्रेसिव। आपने आज वो कहा जो बहुत से लोग सोचते भी नहीं। नाम क्या है आपका? पल्लवी। अरे आप तो वही है ना जो अभी सिक्योरिटी गार्ड के हटाने पर रॉयल एंट्री के साथ आए थे। आप खुद इतने अमीर होकर मुझ गरीब की बात से क्यों इम्प्रेस हो रही हैं? इसलिए क्योंकि आप में कुछ तो अलग है। आपकी बात, आपकी सोच सुनकर अच्छा लगा। इतने में वीर का सिक्योरिटी गार्ड उसकी थार गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें वीर बैठकर चला जाता है और रास्ते भर पल्लवी के बारे में ही सोचता रहता है। वहीं पल्लवी भी घर जाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके बारे में ही सोचती रहती है। हफ्ता गुजरता है। वीर उसके बारे में अपनी सिक्योरिटी गार्ड से पता करवाकर उसके गरीब झोपड़ी तक पहुंच जाता है, जहां अचानक से मिलकर पल्लवी हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। 2 दिन बाद वीर मुस्कुराकर बाहर जा रहा होता है कि उसकी दादी पुष्पा देवी उसे रोकती हैं। क्यों रे मेरे मुन्ना, बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? वीर सिंह राठौर इतना खुश कैसे? मुझे लगता है दादी साहब, अब मुझे अपने दिल की बात आपसे कर देनी चाहिए।
दरअसल कुछ दिन पहले मैं म्यूजियम में एग्जीबिशन में गया था। वहाँ एक लड़की पसंद आ गई मुझे। वो बहुत अच्छे सोच की है, वो भी बहुत अच्छी है, बस उससे शादी करना चाहता हूँ। बात यहाँ तक पहुँच गई, वो लड़की है कैसी ये तो बता। दादी साहब, पल्लवी में वो सब कुछ है जो एक रानी में होना चाहिए, आत्मसम्मान, शिक्षा और संस्कार, पर वो गरीब घर की है। क्या एक गरीब घर की बहू हमारे घर की बहू बनेगी? वीर बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है। तुझे पता है ना, तेरे दोनों भाभी अभी रॉयल क्वीन लगती हैं। हमारा फैशन स्टाइल आइकॉन्स में गिना जाता है। ऐसे कैसे तू किसी को भी पसंद करके शादी कर सकता है? हाँ वीर बेटा, और राठौर खानदान की बहू का स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिर्फ दिल अच्छा होना काफी नहीं है। अच्छा, दिल अच्छा हो तो बाकी सब सीखा जा सकता है। मासा, दादी साहब मान जाइए, पिताजी आप तो मान जाइए। अगर वो लड़की खुद को रॉयल माहौल में ढाल ले तो रिश्ता मंजूर कर सकते हैं। आप एक बार उसके लिए रॉयल मारवाड़ी साड़ी ले जाइए। तो बिल्कुल ठीक कहता है बेटा, ये सही रहेगा। तब बड़ी बड़ी 2 गाड़ियों में बैठकर सास ससुर और दादी सास शगुन लेकर और राजस्थानी कपड़े गहने लेकर उसकी झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां उसके माता पिता से बात करते हैं और उसे वो कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। और पल्लवी उन जब रॉयल राजस्थानी कपड़े और गहनों को पहनकर आती है तो किसी रानी से कम नहीं लगती। हाय मैं वारी जावा, इतनी फुतरी लागरी से छोरी, अब तो यही हमारे घर की छोटी बहू बनेगी, मेरे वीर की बींदनी। क्यों सविता, आशा, मनीषा? दादी सा, जब आपने एक गरीब घर की लड़की को पसंद कर लिया है वीर की बिंदनी बनाना, तो हमसे क्या पूछ रही हैं अब आप? वैसे दादी सा, इसका कोई क्लास और स्टैंडर्ड नहीं है। जरा हमारे महंगे ब्रांडेड कपड़ों को देखिए, हमारे सोने के मोटे मोटे कड़े, हीरो का हार, मोती, पायल, और ये लायक भी है इन चीजों के। अब मासा के आगे भला किसी की चल सकती है क्या? हमें रिश्ता मंजूर है, ये लीजिए हमारी तरफ से शगुन, शादी इसी महीने होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी छोरी को अपने घर की बहू लागन समझा। आप देखना हमारी बेटी आपका बहुत मान बढ़ावेगी। खम्मा गनी। राम राम सा, हम चलते हैं। रॉयल राठौर परिवार अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर अपने आलीशान महल में पहुंच जाते हैं। वहीं सुभद्रा से जितना बन पाता है वो इतनी तैयारी करती है और बेटी अपने लिए सुंदर सा लहंगा तैयार करती है। कुछ दिन बाद अपने बनाए लहंगे को पहन और राठौर परिवार के दिए गहनों में पल्लवी की शादी वीर सिंह राठौर से होती है, जिसके बाद वो खूबसूरत तरीके से अपने ससुराल में एंट्री करती है। अगर फूल से उसका स्वागत करते हैं। पल्लवी, अब से तुम इस घर की तीसरी पोता बहू हो और तुम्हें भी अपने राठौर ससुराल के नाम को ऊंचा उठा कर रखना है। दादी सा, मैं अपनी संस्कार नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपकी शान भी कम नहीं होने दूंगी और इस घर का खूब मान बढ़ाऊंगी। जीती रह। ओ गॉड दादी, सास राय से देखा तो सही, गोल्डन बॉर्डर वाली मामूली सा लहंगा पहन कर आई है और बिंदी भी इतनी छोटी की दिख नहीं रही। आपको इतनी भी गरीब बहू को घर मिलाने की क्या जरूरत है जिसका हमसे स्टैंडर्ड नहीं मैच होता? आई डोंट थिंक कि ये कभी हमारे घर के रॉयल स्टाइल आइकॉन भी बन सकती है। यही सवाल तो मेरे मन में है बहू, पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो इस घर की बहू बन गई है। तुम लोग की इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो बहू को आराम भी करने दो। सब लोग तब घर में आराम करते हैं। बड़ा सा घर देखकर पल्लवी बहुत हैरान होती है। अगले दिन सविता उसे रॉयल जोड़ा देती है, जिसे पहनकर वो अपनी पहली रॉयल रसोई का खाना बनाकर लाती है। माँ जी, पापा जी, दादी सा, मैंने गट्टे की सब्जी, कड़ी चावल, बाजरे की रोटी, साग, मक्के की रोटी, आम का अचार, चटपटा सलाद, दाल बाटी चूरमा और दही चूरा बनाया है। वाह बिंदनी, खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना सब बना लिया तूने, ऐसा तो आशा मनीषा ने भी नहीं बनाया था। वो क्या है ना दादी सा, हमें ज्यादा रसोई में घुसने की आदत नहीं है। खाना तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पल्लवी, तुम इस राठौर परिवार की रॉयल बहू नहीं लग रही। इतनी अच्छी साड़ी पर गहने कम क्यों हैं? कहीं तुम्हारी आदत तो खराब नहीं है? जेठानी जी, सादगी मेरी पहचान है और पहचान बदलने का इरादा नहीं, लेकिन स्टाइल में फर्क जरूर लाऊंगी। कल ही तो आई हूँ इस परिवार में। देखा भाभी, मेरी पल्लवी सादगी में भी बहुत सुंदर लगती है। क्या पारंपरिक राजस्थानी खाना भी बनाया मॉडर्न टच के साथ। फिर सभी बहू के हाथ का खाना खाते हैं, जिसे खाकर घर के अधिकतर लोग खुश रहते हैं, लेकिन दोनों जेठानी जलन खाती हैं। खुश होकर दादी साहब अपने खानदानी कंगन पल्लवी को पहना देती हैं, तो वो पैर छूती है। इसी तरह पल्लवी ससुराल वालों का ख्याल रख
दिल जीतती है। कुछ दिन बाद राठौर परिवार एक रॉयल पार्टी में जाता है जहां दोनों बहू सोने के गहने में लद कर भारी भरकम साड़ी पहनकर जाती हैं। वहीं पल्लवी ने फ्लोर सिल्क साड़ी पहन बोरला लगाकर हेरिटेज झुमके हील्स हाथ भरकर चूड़ियां पहनकर पार्टी में आती है। उसे देख कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग उस पर हंसते हैं, साथ में जेठानी। Oh my God! इसे इतना समझाया था फिर भी पार्टी में ये कपड़े पहन कर आई है। हमारे रॉयल स्टेटस से मैच भी नहीं खा रही है ये खोंगट वाली अम्मा। सीरियसली, तुम्हारी राठौर परिवार को सब लोग रॉयल स्टाइल आइकन मानते हैं। सब लोग तुमसे स्टाइल करना सीखते हैं, लेकिन एक तुम्हारे ये घर की बहू है जो इतनी गरीब और अजीब सी लग रही है ऐसे कपड़ों में। मेरी तो नजरें ही झुका दी इस पार्टी में इस गरीब बहू ने। स्टाइल आइकॉन का इसे एस भी नहीं आता होगा। नमस्ते चाचा जी, आप उनके छोटे भाई है ना? उन्होंने बताया था, मैं पहचान गई। अरे बस बहू, पैर मत छुओ। तुम्हारे संस्कार देखकर पता चल रहा है कि कितनी गुणी हो तुम। कपड़े तो बहुत सुंदर पहने हैं तुमने। अपनी दोनों जिठानियों को भी फेल कर दिया। वो है बड़ों का आदर सम्मान भी नहीं करती हैं, और तुम हो। चलो अच्छा है, घर में एक ऐसी बहू आनी भी जरूरी थी। मासा, आपने इसे पसंद किया है ना? हाँ, मेरे और वीर की पसंद है। देख रही है ना तुम मनीषा, कैसे घर के सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और बाहर वाले भी। मैं तो इस मनहूस को और नहीं देख सकती। चलिए हम कुछ खाते हैं। तब मनीषा और आशा कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। पार्टी में सब लोग पल्लवी के कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राठौर परिवार को किसी और पार्टी में जाना होता है जहां बहू राजस्थानी लहंगा पहनकर और रॉयल जेवरों के साथ किसी स्टाइल आइकॉन से कम नहीं लगती। मीडिया में काफी लोग उसकी फोटो खींचते हैं, मानो फ्लैश लाइट की बरसात हो गई हो। धीरे धीरे पल्लवी अपने स्टाइलिश रॉयल परिवार में ढल गई थी। वो अपनी मेहनत से अलग अलग डिजाइन के कपड़े सिला करती थी, जो कि पड़ोसी नंद पिंक की सोशल मीडिया पर डाल देती है। अरे भाभी, आप सब लोग आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं और आपके बने कपड़ों की खूब तारीफ कर रहे हैं। आपने अपना ये टैलेंट अभी तक छुपा कर क्यों रखा था? आप किसी फैशन इवेंट में ये पहन कर जाती तो अब तक मशहूर हो जाती। तुम सच कहती हो, लेकिन मैं इतने छोटे घर से थी कि ये सपना भी इतना बड़ा लग रहा था कि कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम्हारी इन बातों से थोड़ी थोड़ी उम्मीद जाग रही है, इसलिए मैं घर में कपड़े डिजाइन करना जारी रखूंगी। हाँ भाभी, अब ऐसा ही करना, और मेरे लिए भी एक ऐसी ही ड्रेस डिजाइन करना है। अपनी सास का दिल जीतने के लिए पल्लवी खास तौर से उसकी पसंदीदा चीज बनाकर ले जाती थी और अपने हाथ से एक साड़ी तैयार करके भी देती है, जो कि सविता को भा जाती है। वैसे तो मेरा मन जानता है कि तू इस घर के लायक नहीं है, लेकिन तेरे हाथ की कलाकारी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं ये साड़ी तुझसे ले रही हूँ। आपने इसे स्वीकार किया, हमारी ओर से यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो भी बोलो, इस गरीब बहू ने साड़ी तो बहुत सुंदर बनाई है, अपने हाथों से कढ़ाई करके। अगले दिन सविता अपनी सहेलियों से पल्लवी के बनाए कपड़े पहनकर मिलने जाती है तो सहेलियां खूब तारीफ करती हैं। अरे वाह सविता, कहाँ से लेकर आई है ये कपड़े, बहुत सुंदर लग रही है। अरे वो मेरे वीर बेटे की बहू है ना पल्लवी, उसने ही बनाया है। बहुत बोल रही थी कि माँ जी आप इसे पहन लीजिए, तो वही पहन कर आ गई। लगता है तेरी तीसरी बहू कलाकार नहीं है, कपड़े भी बहुत अच्छे से पहनने लग गई है। जब पहली बार शादी में देखा था तब तो ठीक नहीं लगी, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी देख के लगता है फैशन आइकॉन से कम नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पल्लवी राजस्थानी प्रिंटेड साड़ी, घाघरा, चोली, तरह तरह के अपने हाथ से सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर पहनती थी। पूरी राजस्थानी बहू बनकर घर में खाना परोसती थी और टाइम मिलने पर पल्लवी रॉयल डिजाइन वाले कपड़े अपने लिए घर में तैयार करती है, जिसे पहनने पर अड़ोसी पड़ोसी मेहमान खूब तारीफ करते हैं और दोनों जेठानियां फिर से जलती हैं। फिर एक दिन अखिलेश परिवार को इकट्ठा कर कुछ कहता है। बहू, हमें चैरिटी फैशन शो में जाना है, जहां हमारे परिवार को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। तो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होना, क्योंकि वहां तुम्हें भी अवार्ड मिल सकता है, और बाकी सब तो खुद रॉयल स्टाइल में तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है पापा जी। पल्लवी तब तैयार होने जाती है तो वीर उसके लिए मिरर वर्क वाली ओढ़नी लेकर आता है। पल्लवी, मैं चाहता हूं तुम इसे पहनकर चलो। जी ठीक है। तब पल्लवी अपने हाथ का बनाया हुआ सुंदर सा लहंगा पहनती है, जिस पर उसने मिरर वर्क किया था, और पति की लाई हुई मिरर वर्क वाली ओढ़नी पहनकर माथे पर बोरला और पैरों में चांदी की पायल पहनकर तैयार हो जाती है। आज खुद को शीशे में देखा, ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मैं कहीं की रानी सा हूँ। रॉयल स्टाइल आइकॉन से कम नहीं लग रही। आज तो दोनों जेठानी और माँ जी को मेरी तारीफ करनी ही होगी। तैयार हो गई? चलो।
फिर राठौर परिवार उस चैरिटी फैशन शो में पहुंचता है जहां पहले परिवार को अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जाता है। फिर पल्लवी इवेंट में रैंप वॉक करके आती है। उसके फैशन से प्रभावित होकर जजेस उसे रॉयल स्टाइल आइकॉन का खिताब देते हैं। तब उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरे, आप सबके लिए प्रेरणा है पल्लवी जी। आप लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? जी, यही कि रॉयल्टी खून में नहीं कर्म में होती है, और अगर पहनावे से आत्मविश्वास मिले तो वो स्टाइल बन जाता है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये खिताब मिलेगा। बड़े लोगों को अक्सर देखकर मेरे मन में यही ख्वाब आता था कि काश मैं भी रॉयल स्टाइल आइकॉन बनूं, और आज बन गई। इसका श्रेय मेरे परिवार को जाता है। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। तूने आज हमारा और भी नाम रोशन कर दिया। देख सविता, अब तो अपनी बहू को अपना ले। तू कहती रहती थी वो अपने परिवार में ढल नहीं पाएगी, लेकिन ढल गई। अरे सविता, तेरी छोटी बहू तो एकदम छा गई। कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे कपड़े तो आज तक किसी ने नहीं पहने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बहू कपड़ों से लेकर हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। ये फैशन रॉयल स्टाइल आइकॉन का खिताब उसे ही मिलना था। उसी वक्त सास ससुर को बहुत सारे कॉल्स आते हैं और हर कोई उनसे पल्लवी की तारीफ करता है। जी जी, वो मेरी बहू ही है। ये 2 कौड़ी की गरीब घर की लड़की हमारे अमीर ससुराल में आकर इतनी चंट चालाक हो गई कि अपना स्टाइल बदल लिया, और आज सबके सामने रॉयल स्टाइल आइकन का खिताब छीन कर ले गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे मैम, साइड हटिए, फोटो खींचनी है। आखिर वो रॉयल स्टाइल आइकॉन जो है। मीडिया की भीड़ दोनों घमंडी बहू को साइड करके आगे चली जाती है, जो कि अनगिनत पल्लवी की फ्लैश फोटो खींचते हैं। मीडिया से मिलना है ना इसे। इसकी ड्रेस मैं यही खराब करती हूँ। आशा चाय लेकर पल्लवी के पास जाती है, जहां स्टेज से उतरकर मीडिया उसका इंटरव्यू लेने वाली थी कि जानबूझकर पल्लवी के रॉयल कपड़ों को खराब कर देती है। जेठानी जी, आपने क्या किया? अभी अभी मेरा इंटरव्यू था। आई नो पल्लवी, मैं तो तुम्हें चाय देने आ रही थी ताकि इंटरव्यू से पहले तुम पी लो, लेकिन लहंगा खराब हो गया। अब क्या पहनोगी? सब लोग इंटरव्यू पर तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे कि तुम्हारे नए नए रॉयल स्टाइल आइकन का टाइटल खराब हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। सुनिए, आप सब मीडिया वाले कुछ देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तब बहू चेंजिंग रूम में जाती है और अपने लहंगे की चाय के दाग को हटाती है। फिर अपने प्रिंटेड मिरर वर्क दुपट्टा को ऐसे स्टाइल करती है कि वो दाग छुप जाता है और ड्रेस भी चेंज लगती है। तब बाहर जाकर मीडिया वाले फिर से उसकी फोटो खींचते हैं और उसे देख दोनों जेठानियां जल भुन जाती हैं। दीदी, आपने तो इसकी ड्रेस खराब कर दी थी। ये इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल कर आ गई? कपड़े नहीं, दिमाग लगा कर आई है। मैडम, अभी तो आप किसी लहंगे और दुपट्टे के साथ थी, लेकिन अब आप बदली बदली उसी कपड़ों के साथ मॉडर्न टच में कैसे? ये रॉयल स्टाइल आइकन का खिताब मुझे यूं ही नहीं दिया आपने। आपके सामने मेरा इंटरव्यू था तो अपनी ड्रेस को थोड़ा चेंज करके आई हूँ। मैं वही हूँ, पर सोच नहीं है। और जेठानी जी, आपको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कपड़े बदले जा सकते हैं, संस्कार नहीं। और जहाँ आत्मविश्वास हो वहाँ साड़ी क्या, दुपट्टा भी ताज बन सकता है, और वही मैंने किया। इवेंट में मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ये सुनकर दोनों जेठानी थोड़ी शर्मिंदा भी हो जाती हैं। घर आने के बाद पुष्पा देवी अपनी बहू के लिए बहुत महंगी रॉयल साड़ी मंगवाती है और कहती है, पल्लवी बहू, आज पूरा राठौर परिवार खुश है। तेरी वजह से पूरे शहर में हम लोगों की चर्चा जो हो रही है, और तेरे रॉयल स्टाइल आइकन के खिताब की भी। इसलिए मैं तुझे संस्कार और स्टाइल की एम्बेसडर घोषित करती हूँ। पल्लवी ने हमें दिखाया, छोटे घर से होने के बावजूद भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, और ये भी दिखाया कि शान दिखावे से नहीं, व्यवहार से होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माता जी। इसी वजह से सब लोग मेरी भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। बेहतर होगा आशा मनीषा, तुम भी अपने मन की बात कर लो। तब दोनों जेठानी नजर झुकाकर हाथ जोड़ती हैं। पल्लवी, हमें माफ करना, हम दोनों ने तुम्हें समझने में देर कर दी। तुम्हारे हाथों में इतनी अच्छी कला है कि दादी सा तुम्हें रॉयल स्टाइल आइकन और संस्कारों की ब्रांड एम्बेसडर चुनकर सही कर रही हैं। हाँ पल्लवी, हमने तुम्हें हर मीडिया इवेंट में नीचे दिखाया, उसके लिए भी माफ करना। जेठानी जी, देर से ही सही, रिश्ते जब जुड़ते हैं तो फिर सच्चे बन जाते हैं। आपने मुझे समझा, वही बहुत है मेरे लिए। ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप दोनों बड़ी हैं। देखा, मुझे पता था
एक दिन हमारी गरीब बहू फैशन ड्रेस स्टाइल आइकॉन जरूर बनेगी, और बनी भी। तब सब लोग बाहर रॉयल डिनर करने 7 स्टार होटल में खाना खाते हैं। तभी वहां बहुत सारी लड़कियां पल्लवी के साथ सेल्फी लेती हैं, उसे अपना रॉयल स्टाइल आइकॉन मानती हैं। पल्लवी सोशल मीडिया पर इतनी फेमस हो जाती है कि एक बहुत बड़ी साड़ी की कंपनी उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती है। इसके बाद पल्लवी को अपने नाम की एक अलग ही पहचान मिलती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहती है।